नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं पावर सेक्टर के बारे में, इंडिया की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं। इंडियाज पावर डिस्कॉम्स आर एट अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट और काफ़ी सारी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो हमारी चर्चा रहेगी यहाँ पे हाउ टू रिफॉर्म द पावर सेक्टर, पावर डिस्कॉम्स, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद दिस पावर डिस्कॉम्स। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही ज़रूरी चर्चा रहेगी। मेंस रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। इंडिया की जो डिस्कॉम्स है, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे हम उन चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं, किस स्तर पे प्रॉब्लम है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। टू गेट ऑल दैट इन्फॉर्मेशन स्टे ट्यून्ड विद मी। मैं हूँ आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की, स्टेट पीएससी की या फिर एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, डू विजिट studyIQ.com और डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर टू नो मोर अबाउट अस। चर्चा शुरू करते हैं एक ऑब्जर्वेशन के साथ। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हम लोगों ने बात की थी कि इंडिया ने एम्बिशियस टारगेट्स सेट किए अपने पावर सेक्टर के लिए। हाल ही में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो हुई थी ग्लासगो में, वहां पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रॉमिस किया कि 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हम लोग बढ़ाएंगे, राइट। तो इंडिया की जो पावर सेक्टर है, इट इज हेडेड फॉर ग्रोथ। अगले मैं कहूँगा 10 से 20 सालों में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। जो भी हमारी स्कीम्स है, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, एटसेट्रा एटसेट्रा, उन सब का फोकस भी है कि हम लोग रीजनेबली प्राइस, हाई क्वालिटी पावर दे पूरे देशवासियों को, राइट। लेकिन इन सब चीज़ों में सबसे जो वीक लिंक है, हम लोग कह सकते हैं एक्हिलीज हील जो है, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर इन द पावर डोमेन, राइट। पावर डोमेन में जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कॉम्स है, उनकी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा लॉसेस में चल रहे हैं। कितने स्तर पे उनकी लॉसेस है? अगर हम लोग परफॉर्मेंस ऑफ डिस्कॉम्स की बात करें, कितने स्तर पे लॉसेस है? लॉसेस कंटिन्यूसली कंपाउंड होते हुए आ रहे हैं। 2018-19 में आउटस्टैंडिंग जो ड्यू है, ये कहा जाता है कि अबाउट 66,000 करोड़ रुपीस आउटस्टैंडिंग ड्यूज है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की। इनफैक्ट इस साल फाइनेंशियल 21 में द एस्टिमेटेड लॉसेस आर सपोज टू गो अप टू 90,000 करोड़। 90,000 करोड़ आउटस्टैंडिंग ड्यूज है इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की। अब सवाल ये उठता है इसकी वजह से क्या हो रहा है और ये डिस्कॉम्स इतने लॉस में क्यों चल रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस है वो कंपाउंड हो रहे हैं, बहुत ज्यादा लॉसेस पे लॉसेस चल रहे हैं। अब इन लॉसेस की वजह से वो खुद इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे कि हाई क्वालिटी पावर सप्लाई करे। एग्रीगेट टेक्निकल लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हो रही है इनकी। दूसरी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें रीन्यूएबल एनर्जी को इंटीग्रेट करना है, सोलर से, विंड से जो एनर्जी आ रही है उसको हमें इंटीग्रेट करना है ग्रिड में, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी नहीं हो पा रहा है। किस चीज़ की वजह से? ऑल बिकॉज ऑफ द लॉसेस अप टू द ट्यून ऑफ 90,000 करोड़। अब सवाल उठता है, व्हाई इज दिस हैपनिंग? ये सब क्यों हो रहा है? देखिए, अगर मैं एक स्टेटमेंट बताऊं आपको कि द डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर प्रॉब्लम्स आर बिकॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। इंडिया में जो गरीबी है, गरीबी रेखा के नीचे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, उसी की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की प्रॉब्लम चल रही है। इज इट स्टेटमेंट राइट और रॉन्ग? दैट स्टेटमेंट इज एक्चुअली राइट। हम लोग समझते हैं कैसे, क्योंकि मैं आपको समझाने वाला हूं व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड दिस डिस्कॉम्स। एक उदाहरण लेके समझाता हूं। सबसे पहले आपको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है, वहां पे एक डेटा समझना चाहिए कि बहुत ज्यादा लॉसेस में चल रहे हैं और बहुत ज्यादा स्टेट ओन्ड कंपनी से, यानी कि आपकी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हो गई। केवल 10% ऐसे पॉपुलेशन है इंडिया में जहां पे आपको प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। इनफैक्ट आप बड़े बड़े सिटीज में देख सकते हो, जैसे कि दिल्ली है, वहाँ पे आपको रिलायंस पावर, बीएसईएस, यमुना, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स वहाँ प्लेयर आपको मिल जाएंगे। लेकिन मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो इंडिया में, मैं कहूँगा 90% जो पॉपुलेशन है इंडिया में, वो स्टेट डिस्कॉम से ही पावर लेते हैं, राइट। अब चलिए इस चीज़ को समझते हैं, क्यों लॉसेस चल रही है और कैसे हम इस डिस्कशन को पॉवर्टी के साथ जोड़ सकते हैं। पॉवर्टी हो गई, आपकी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हो गई, उससे जोड़ सकते हैं। अब देखिए, सिंपल चीज़ आपको ये समझनी है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे पहुंचेगी। एक होगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी देगा डिस्ट्रीब्यूटर को, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, वहां से ये आपको पहुंचेगी टू दी कंज्यूमर, राइट, यानी कि हमें। अब सवाल ये उठता है, इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की प्रॉब्लम क्या चल रही है। इसको समझते हैं एक उदाहरण से। देखिए, जब भी मैं प्राइवेटाइजेशन की बात करता हूँ, उसके लिए सबसे बेस्ट उदाहरण क्या होगा? टेलीकॉम सेक्टर। अगर आप एक मिलेनियल है तो आपने जब से मोबाइल पकड़ा हुआ है तो तब से काफ़ी चीप मोबाइल रेट्स आपने देखे होंगे। लेकिन अगर आपने मोबाइल यूज़ किया है इन अराउंड ईयर 99-2000 के आसपास, बहुत ज़्यादा रेट थे मोबाइल्स के। इनफैक्ट मुझे याद है, जब मेरे पास पहली बार मोबाइल था तो कॉल के रेट्स थे अबाउट ₹3.60 पर मिनट, ₹3 ₹3.5 प्रति मिनट पे
कॉस्ट थे। आज वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन जब मेरे फादर के पास मोबाइल था फर्स्ट टाइम, BSNL का नेटवर्क था, मुझे याद है 30 रुपये प्रति मिनट उस कॉल का रेट हुआ करता था। यू कैनॉट इवन इमेजिन राइट नाउ। लेकिन अब सिचुएशन ये समझिए कि सन 2000 में जो था 30 रुपये प्रति मिनट जो कॉल का रेट था, वही आज इमेजिन करते हैं, जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अब अगर सरकार ये बोलेगी कि नहीं, जो कॉल है, जो कम्युनिकेशन है, इट इज़ एसेंशियल सर्विस। अब अगर एसेंशियल सर्विस है, उन्होंने जो भी टेलीकॉम सेक्टर की कंपनीज थी उनको कहा कि आप 30 रुपये प्रति मिनट पे आप फोन कॉल नहीं चार्ज कर सकते, केवल 1 रुपये पे कीजिए, 29 रुपये में आपको सब्सिडी दूंगा। और सरकार उन्हें पैसे दे रही है, 29 रुपीज फॉर देयर चार्जेस। कुछ इसी तरह की डेवलपमेंट हो रही है इन डिस्कॉम्स। लकीली हमारे टेलीकॉम सेक्टर में वो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन हुई और हम लोगों ने एयरटेल को देखा, वोडाफोन को देखा, आइडिया को देखा, अभी जियो को देखा, बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स आ चुके हैं और इनके लिए काफ़ी इंसेंटिव है। अब इंसेंटिव है इसलिए विकल्प है, मेरे पास विकल्प है। जैसे कि आज मुझे एयरटेल पसंद नहीं आया तो मैं जियो में शिफ्ट हो जाऊंगा, जियो पसंद नहीं आया मैं वोडाफोन में शिफ्ट हो जाऊंगा। BSNL भी आज भी प्लेयर है ही, isn't it? अब सवाल ये उठता है, दिस हैज नॉट हैपेंड विद द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। अब मेरा खुद का उदाहरण ले लेता हूँ। समझ लीजिए कल मुझे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना है, तो मुझे क्या विकल्प है? मेरे पास केवल एक ही विकल्प है। अगर राइट नाउ आई स्टे इन कर्नाटका, तो मैं इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से लूँगा? इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास जो देता है वो है जेस्कॉम, राइट, गुलबर्गा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी, राइट। तो इनके पास अप्लाई करूँगा, ये लोग आके मीटर वीटर लगा देंगे और चार्ज करेंगे, राइट। अब इसी डिस्कॉम के बारे में बात करते हैं कि इनकी क्या प्रॉब्लम्स चल रही है। देखिए, नॉर्मल एक बिजनेस मॉडल की बात करेंगे तो इमेजिन एक डिस्कॉम ओपन हुआ है और इन्होंने 100 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी खरीदी है, राइट। 100 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी ये लोग बेचेंगे क्योंकि ये इंटरमीडिएट है और ये कंज्यूमर्स को बेचेंगे और कंज्यूमर्स इन्हें पैसा देंगे। अब अगर प्रॉफिट मॉडल बनेगा तो समझ लीजिए 110 रुपये आ रहा है इनको, वापस 10 रुपये प्रॉफिट बन जाता है। ये एक नॉर्मल लेवल बिजनेस मॉडल है, isn't it? लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, इनका ये बिजनेस मॉडल नहीं है क्योंकि स्टेट रन है, तो यही प्रॉब्लम्स चल रही है। एक हाइपोथेटिकल सिनारियो ले लेते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जेस्कॉम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, समझ लीजिए इनके पास 10 कंज्यूमर्स है। अब 10 कंज्यूमर्स में एक कंज्यूमर है इंडस्ट्री, 4 कंज्यूमर्स है मेरे जैसे यानी कि होम बेस्ड कंज्यूमर्स, और 5 कंज्यूमर्स हैं जो फार्मर्स हैं, 5 फार्मर्स हैं, राइट। अब इन्होंने 100 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी खरीदी। अब ये यहाँ पे दे भी रहे कंज्यूमर्स को। इंडस्ट्री एक ही है, 4 घर हैं, 5 फार्मर्स हैं। अब टैरिफ लगाना है, पैसा इनसे लेना है, तभी तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी चलेगी। अपने लॉसेस को भी हटाना है, प्रॉफिट में चलेगी तो कंपनी सस्टेनेबल रहेगी, राइट। लेकिन सिचुएशन क्या है इंडिया में? ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है ये सरकारी कंपनी है। जनरेटर्स भी बहुत सारे सरकारी है, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर धीरे धीरे इन्वॉल्व हो रहा है। अब यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर क्यों इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, उसी के प्रॉब्लम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, 100 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी है। अब यहाँ से क्या ये कंपनी 110 रुपये निकाल पाएगी? क्योंकि फार्मर्स को चार्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी देनी है। तो दीज 5 कंज्यूमर्स विल नॉट पे यू मच। अगर 4 घरों की बात करें तो यहाँ पे भी सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी जाती है। सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी शुरुआती 100 यूनिट के लिए आपको कम प्राइस रहेगा। अगर ये घर आपको रूरल में मिलेंगे तो यहाँ पे और भी ज़्यादा सब्सिडी मिलेगी। मीटरिंग की प्रॉब्लम है, बिजली की चोरी की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा इशूज़ है। तो यहाँ से भी ज़्यादा पैसा नहीं आएगा। सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आएगा? इंडस्ट्री को आप चार्ज कर सकते हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मैं इंडस्ट्री को कितना चार्ज कर सकता हूँ? क्या सस्टेनेबल लेवल है? कैन इंडस्ट्री पे दिस मच ऑफ मनी? और अब आप ध्यान दीजिएगा कि इंडस्ट्री हो गई, ये घर हो गए, फार्मर्स हो गए, तीनों पॉलिटिक्स के भाग है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के भाग है। इंडस्ट्री आपको फंड करेगा, घर आपको वोटिंग मिलेगी, घरों से वोट करेंगे लोग पॉलिटिक्स में। फार्मर्स तो बहुत बड़ा एक वोट बैंक है। अब इंडिया में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कुछ इस तरह की चलती है कि आप कंटिन्यूसली सब्सिडी पे सब्सिडी देते हो, सब्सिडी पे सब्सिडी प्रॉमिस करते हो, मैनिफेस्टोस में आ जाते हैं, कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं बना है। तो क्या हो रहा है? इन पूरे मार्केट से, इन पूरे कंज्यूमर से आपको 50 रुपये आ रहे हैं। आप इस 50 रुपये को अगर आप जनरेटर्स को पे करोगे तब भी आप लॉसेस में ही चल रहे हो। क्या हो रहा है? सरकार और भी पैसा डाले जा रही, इसीलिए लॉसेस पे लॉसेस एक्यूमुलेट हुए। आज 66,000 करोड़ ड्यूज है इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की। दैट इज द बिग प्रॉब्लम इन इंडिया। अब इस चीज को हम जोड़ेंगे पॉवर्टी को कैसे? देखिए, अगर यहां पे पेइंग कैपेसिटी होती ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, जैसे कि फार्मर्स इफ दे कुड अफोर्ड टू पे इलेक्ट्रिसिटी, वेरी गुड। अगर पॉवर्टी लेवल के ऊपर है, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर सकते हो, अच्छा है। अगर घर बिल पे कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। सस्टेनेबल एक मार्केट बनेगा, इसी से बिजनेस मॉडल चलेगा।
लेकिन इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में विकल्प ही नहीं है। देयर नो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे यहाँ पे ज्योग्राफिकल मोनोपोली है, केवल जेस्कॉम है जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, उसी के पास में जाना पड़ेगा। उनके ऊपर गवर्नमेंट का कंटिन्यूस प्रेशर है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को सब्सिडाइज करे, जिससे कि लॉसेस के ऊपर लॉसेस एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो ये है बड़ी प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की इंडिया में। अब इसके अलावा जो हमारा आज का डिस्कशन है, जो आर्टिकल है, वहां पे मैं आपको कुछ कंपाउंडिंग ऑफ प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा, क्या प्रॉब्लम्स और आ रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कोविड-19 और फाइनेंसेस की। मैंने आपको बताया कि अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है लॉस में चल रही है, तो सरकार उसको किसी तरह से बेल आउट करने की कोशिश करे, यानी कि पैसा उसे पंप इन करेगा, बेल आउट करेगा, सब्सिडी देनी है। लेकिन कोविड-19 के चलते फाइनेंसेस ही इतने बिगड़ गए हैं, तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो नॉट हेल्पिंग अ लॉट। इसके अलावा केंद्र सरकार का अप्रोच अभी रिसेंट टाइम्स में बदल चुका है। पहले देखिए, हम लोगों ने उदय स्कीम की बात की थी, उदय स्कीम हो गई, ये उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना, या फिर इंटीग्रेटेड पावर सेक्टर रिफॉर्म्स द स्कीम के बारे में, या फिर कोई और भी चेंजेस हो गई सरकार की, एक नज किया करते थे। नजिंग मतलब कि आप राज्य सरकारों को प्रमोट कीजिए कि उदय स्कीम में आप एनरोल कीजिएगा, तो आपको कुछ रिफॉर्म्स करने लाने पड़ेंगे और आपको कुछ पैसा मिलेगा। कुछ नज बिहेवियर चला था, यानी राज्यों को देवर नजिंग टुवर्ड्स द रिफॉर्म्स। लेकिन केंद्र सरकार का अभी रवैया बदल चुका है कुछ सालों से, क्योंकि स्पेशली 2015 में उदय स्कीम आई थी, ज़्यादा सक्सेस नहीं लाई है, उतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं लाई है। लेकिन अभी सेंटर क्या कर रही है, सेंटर आई वुड से इज रिजॉर्टिंग टू फोर्स टैक्टिक्स, जैसे कि सेंटर इज प्रमोटिंग मोर एंड मोर ट्राई पार्टाइट अग्रीमेंट्स, तीन पार्टीज के बीच में अग्रीमेंट, जैसे स्टेट डिस्कॉम हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, और जो पावर जनरेटर हो गया, उनके बीच एक तीन पार्टी का अग्रीमेंट साइन करवा रहे हैं। या फिर कोल इंडिया जो हो गई, कोल मोनोपोली है सरकार के, हम जानते हैं, तो कोल शॉर्टेजेस भी बताए जा रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने कोल शॉर्टेज पे बात की थी, और वहां पे आपने देखा होगा, स्टेटमेंट देखा होगा मिनिस्ट्री से कि इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ स्टेट्स। अब जिन जिन राज्यों में कोल की शॉर्टेज चल रही है, उन्होंने कोल इंडिया लिमिटेड के ड्यूज क्लियर नहीं किए हैं, यानी कि फोर्स टैक्टिक्स भी चल रही है। इससे मैं कहूंगा डिस्कॉम्स के रिफॉर्म में और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। इसके अलावा रीन्यूएबल एनर्जी और ओपन एक्सेस अभी ओपन कर दिया गया, हम लोगों ने इसके ऊपर भी चर्चा की थी, राइट। एक ग्रीन डे अहेड मार्केट के बारे में बात की थी, आपको याद होगा। तो रीन्यूएबल एनर्जी ओपन एक्सेस आ चुका है। इसका पोटेंशियल प्रॉब्लम क्या हो सकता है, इससे और भी प्रॉब्लम क्या बढ़ सकती है। देखिए, मैंने आपको बताया था डिस्कॉम्स सबसे ज्यादा पैसा किससे कमाते हैं, सबसे ज्यादा कमाती है इंडस्ट्री से, यानी कि बड़े बड़े जो उनके क्लाइंट है उनसे। अब अगर मैं ओपन एक्सेस लाऊंगा, रिन्यूएबल एनर्जी लाऊंगा, तो ये जो बड़ा इंडस्ट्रियल क्लाइंट है या फिर जो भी बड़ा क्लाइंट है इन डिस्कॉम्स का, ये धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। और अगर शिफ्ट हो जाएंगे तो इन डिस्कॉम्स की जो ऑलरेडी इनकम थी फ्रॉम दीज इंडस्ट्रीज, वो भी कम हो जाएगी, यानी कि और भी ज्यादा ये लोग उधार में चले जाएंगे, और भी ज्यादा डिस्ट्रेस बन जाएंगे दीज डिस्कॉम्स। द प्रॉब्लम्स आर कंपाउंडिंग डे बाय डे। इसीलिए मैंने कहा था कि पूरे इंडिया के पावर सेक्टर में अगर हम लोग बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर इज द वन विच इज द एक्हिलीज हील, विच इज रियली रियली प्रॉब्लमैटिक। अभी तक की चर्चा में आपने समझा होगा कि क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, कैसे प्रॉब्लम्स कंपाउंड हो रही है। तो आपके दिमाग में सवाल जरूर आ रहा होगा कि सर, इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए क्या मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। देखिए, सरकार कई सालों से रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं कहूँगा पिछले 20 सालों में रिफॉर्म्स हैव बीन रादर स्टैग्नेंट, वो ज़्यादा बदलाव ला नहीं पाए। जैसे कि 2003 में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लाया था, जहाँ पे डी लाइसेंसिंग किया, प्राइवेट सेक्टर को ओपन अप किया, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स बनाए हैं, बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं। लेकिन इन चीज़ों से भी मैं कहूँगा जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं हुआ है। आज भी केवल गिने चुने प्लेयर्स, प्राइवेट प्लेयर्स हम लोग बात कर सकते हैं, टाटा पावर, जेपी पावर, रिलायंस पावर, बहुत ही कम प्लेयर्स आ चुके हैं और बहुत ही कम जगहों पे ऑलरेडी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा सीरीज ऑफ स्कीम्स आई हुई है, केंद्र सरकार की हो या फिर राज्य सरकार की, जैसे मैंने उदय के बारे में बात की, उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है आपके पास, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम है। हाल ही में इस साल के बजट में 3 लाख करोड़ रुपीस का एक नया रिफॉर्म स्कीम आया है, जिसके डिस्कॉम्स की जो प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करने की हम लोग कोशिश करने वाले हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द रियल इशू हियर? द रियल इशू इज द कोर प्रॉब्लम, कैन इलेक्ट्रिसिटी बिकम अ कमोडिटी? यानी कि इलेक्ट्रिसिटी अगर एक एसेंशियल सर्विस है तो क्या हम उसको सब्सिडाइज रख सकते हैं? कैन क्रॉस सब्सिडी कंटिन्यू, और शुड इलेक्ट्रिसिटी बिकम अ कमोडिटी? और बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स है, पावर एक्सपर्ट्स, दे डू टेल इलेक्ट्रिसिटी शुड बिकम एन ओपन कमोडिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास विकल्प है, अगर आपको नेटवर्क चूज करना है
तो नेटवर्क चूज करने के लिए मेरे पास जियो है, एयरटेल है, जो भी नेटवर्क चाहिए वो मैं ले सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो क्या मेरे पास विकल्प है? वो नहीं है। वो विकल्प कब बनेगा? जब एक ओपन मार्केट बनेगा, जब इलेक्ट्रिसिटी एक कमोडिटी बनेगी और फेयर प्राइसिंग चलेगी। अब इस चीज़ के लिए धीरे धीरे रिफॉर्म्स आने हैं। इट इज़ नॉट अ ओवरनाइट जॉब, क्योंकि मैं कहूँगा पिछले 3 से 4 दशकों से जब से डिस्कॉम्स आए हैं तब से प्रॉब्लम्स कंपाउंड हो रहे हैं और ये प्रॉब्लम्स कल ही सॉल्व नहीं हो सकते। सो स्लोली एंड स्टडीली हमें एक ओपन मार्केट की तरफ मूव करना चाहिए और इसके लिए एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है। देखिए यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन दी गई है। इनफैक्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे @RahulSai222 आई शेयर दिस रिपोर्ट, टर्निंग अराउंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। नीति आयोग ने रिपोर्ट दिया था, अगस्त 2021 की रिपोर्ट है। बहुत ही अच्छे रिफॉर्म्स बताए हैं। एक 90 पेज की रिपोर्ट है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू जस्ट गो थ्रू दिस। यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंसाइट इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर एंड सम रिफॉर्म्स। अब इन्होंने क्या रिफॉर्म्स सजेस्ट किए हैं? सबसे पहला है डिस्कॉम रीस्ट्रक्चरिंग करनी है। अब डिस्कॉम रीस्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है? प्राइवेट सेक्टर को लाना पड़ेगा। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को अगर लाना है तो हम लोग कैसे ला सकते हैं? वायबिलिटी गैप फंडिंग कर सकते हैं, कुछ इंसेंटिव दे सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से शुरुआती दौर में, सो दैट दे कैन ज्वाइन। अभी फिलहाल मैंने आपको बताया 90% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज बीइंग सर्व्ड बाय द स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। इन्हीं स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में अगर प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रही है तो मैनेजरियल रिफॉर्म्स आने चाहिए। मैनेजरियल रिफॉर्म्स मतलब स्मार्ट मीटरिंग आनी चाहिए, कंटिन्यूस सर्विलेंस होनी चाहिए अबाउट द लॉसेस, यानी कि आपकी ऑपरेशनल रिफॉर्म्स में आपको एग्रीगेट और टेक्निकल लॉसेस आपको कम करनी होंगी। कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस इंसेंटिव दीजिएगा। जो डिस्कॉम्स अच्छा कर रहे हैं, जो डिस्कॉम्स प्रॉफिटेबल है, उनको इंसेंटिव दीजिए सो दैट दे कैन डू मच बेटर। इसके अलावा रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की जरूरत है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू प्राइसिंग। प्राइसिंग बहुत ज़रूरी है। देखिए मार्केट प्राइस के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस चेंज होना चाहिए। अब इसके लिए रेगुलेटरी रिफॉर्म्स आर वेरी वेरी नेसेसरी। एंड फाइनली अ वेरी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म इज नीडेड विद रिस्पेक्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन। हम बात कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी। मैंने आपको बताया 2030 तक हम लोग 500 गीगावाट एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी से लाने वाले हैं। ये हम लोगों ने बताया था, क्लाइमेट हमारा क्लाइमेट एक्शन है और वहाँ पे इसको इंटीग्रेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंटीग्रेट इन दी ग्रिड। अब इसके लिए अगर शुरुआती दौर पे कंप्लीट ग्रिड में इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, देन देयर इज वन रिकमेंडेशन टू क्रिएट सम मिनी ग्रिड्स, यानी कि ग्रीन एनर्जी ग्रिड्स आप बना सकते हो। मिनी छोटे छोटे ग्रिड्स जहाँ पे केवल सोलर एनर्जी के ऊपर चल रहा है। कुछ इस तरह के रिफॉर्म्स है। इनफैक्ट अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन ऑलवेज रेफर टू दिस रिपोर्ट विच आई विल शेयर। काफ़ी इंसाइट्स मिलेंगी, बट ब्रॉड लेवल पे दीज 5 रिफॉर्म्स आर वेरी मच नेसेसरी एंड वेरी क्विकली दे आर नेसेसरी। बिकॉज अगर हमें अपना INDC कंप्लीट करना है, अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल प्रोवाइड करनी है, तो दीज रिफॉर्म्स आर कंप्लीटली नेसेसरी। Let us hope that the government brings these reforms so that the electricity market becomes more and more competitive. With that note, let me end my discussion. Thank you for watching this. Jai Hind.